जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं उन सभी को देखेंगे। इस क्लास में हमने केवल उन्हीं रचनाओं को लिया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी, रस आंखें टक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या फिर शिरीष की याद आई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रस आखेटक। विद्यानिवास मिश्र की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है रस आखेटक। और रस आखेटक कुबेर नाथ राय की रचना है। किसकी रचना है? कुबेर नाथ राय की। अगला क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोपती, एसपाल, हरिशंकर परसाई, या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, कृषक क्रंदन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, निर्मल वर्मा, हरिओल, या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। अगला क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, बेनी माधव दास, अर्जुन देव, या फिर नाभा दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेनी माधव दास। मूल गोसाई चरित्र किसकी रचना है? तो बेनी माधव दास की। अगला क्वेश्चन, एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राजकमल चौधरी, कमलेश्वर, नागार्जुन, या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, जूही की कली के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला। जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? हमारा ऑप्शन है भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या फिर कविता के नए प्रतिमान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कविता के नए प्रतिमान। रामविलास शर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है कविता के नए प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की। अगला क्वेश्चन, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रसखान, तुलसीदास, सूरदास, या फिर कालिदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसखान। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? हमारा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, लहरों के राजहंस, या फिर आधे अधूरे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंधा युग। मोहन राकेश की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है वृंद, भूषण, शेख नबी, या फिर रहीम। राइट आंसर है शेख नबी। ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? तो शेख नबी की। अगला क्वेश्चन, भव निबंध के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। भव, आप, बात इत्यादि प्रमुख निबंध किसके हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, 11 वर्ष का समय, या फिर उसने कहा था।
राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 वर्ष का समय। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो वह है 11 वर्ष का समय। और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, चंदायन किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। राइट आंसर है ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। चंदायन किस कवि की रचना है? तो मुल्ला दाऊद की। अगला क्वेश्चन, सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी। सरकटीलास किसका उपन्यास है? तो गोपाल राम गहमरी का। अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम पिल्लौरी या फिर शंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया बेगम किस कवि की रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी मंझन चित्रावली। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो है ऑप्शन डी, क्योंकि चित्रावली मंझन की नहीं बल्कि उस्मान की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है उस्मान की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? हमारा ऑप्शन है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या फिर परती परिकथा। राइट आंसर है ऑप्शन डी परती परिकथा। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो वह है परती परिकथा। और परती परिकथा आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला क्वेश्चन, शिवा बावणी के रचयिता हैं? केशवदास, भूषण, चिंतामणि या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन बी भूषण। शिवा बावणी किसकी रचना है? तो भूषण की। अगला क्वेश्चन, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, महेंद्र भल्ला या फिर मंजुल भगत। राइट आंसर है ऑप्शन ए ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो ममता कालिया की। और एक पति का नोट्स महेंद्र भल्ला की रचना है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, करुण के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन है उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या फिर मनोहर श्याम जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? तो मनोहर श्याम जोशी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी करबला। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो है करबला। और करबला उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का नाटक है। किसका नाटक है? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन, अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अनग नाटक के लेखक कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या फिर गोविंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है? तो भीष्म साहनी का। अगला क्वेश्चन, ऊधव शतक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऊधव शतक किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? हमारा ऑप्शन है अब गरीबी हटाओ, बकरी, लड़ाई या फिर आषाढ़ का एक दिन।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन। इनमें से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? तो वह है आषाढ़ का एक दिन। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। किसका नाटक है? तो आपको याद रखना है, मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। हमारा ऑप्शन है दामोदर पंडित, आसुगु, रोड़ा कवि या फिर मेरुतुंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो मेरुतुंग की। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी कीर्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, सदाशोक लाल, सदर मिश्र या फिर इंसा अल्लाह खां। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुण कमल। अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? तो अरुण कमल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? हमारा ऑप्शन है ठंडा लोहा, सात गीतवर्ष, कनुप्रिया या फिर सूर्य का स्वागत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य का स्वागत। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो वह है सूर्य का स्वागत। और सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञेय। असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी, अरे यायावर रहेगा याद इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता का नाम है। हमारा ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सुर सरावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह सेंगर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध किस कवि की रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या फिर रंग में भंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राणा प्रताप, हरिऔध, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हरिऔध, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिऔध। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त या फिर अज्ञेय।
राइट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। और उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है आंसू, लहर, दीपशिखा या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन सी दीपशिखा। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है दीपशिखा। और दीपशिखा आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? हमारा ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्योंकि स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, बीड़ा वादनी वर्दे पंक्ति किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बीड़ा वादनी वर्दे पंक्ति किसने लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था या फिर पुरानी जूतियों का कोरस। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैं उस जनपद का कवि हूँ। नागार्जुन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है मैं उस जनपद का कवि हूँ। और मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, रसकलश, निशा निमंत्रण इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, देवदास के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बनर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या फिर देवकी नंदन खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी शरत चंद्र चटर्जी। देवदास किसकी रचना है? तो शरत चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की। और जिंदगी नामा रचना के लिए कृष्णा सोबती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी मृदुला गर्ग। मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? हमारा ऑप्शन है कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कौन सी रचना या पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो वह है ध्रुव स्वामिनी। और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ज्योतिषवर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रत्नाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया या फिर दादा कामरेड। राइट आंसर है ऑप्शन डी दादा कामरेड। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह है दादा कामरेड। और दादा कामरेड यशपाल की रचना है। किसकी रचना है? यशपाल की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? हमारा ऑप्शन है गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें या फिर पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रकांता। इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो वह है चंद्रकांता। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है। किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री की। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर।
राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर सदर मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। क्या है? उदयभान चरित। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, नंद किशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर कुबेर नाथ राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, कुटच के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम वृक्ष वेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी राम वृक्ष वेनीपुरी। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है बंग महिला, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल या फिर त्रिलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन हैं? तो आपको याद रखना है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, शंकर शेष या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन किस कवि की रचना है? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है वेद प्रताप वैदिक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अमृता प्रीतम या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या फिर चैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार कहानी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? तो सरदार पूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन, 55 खंबे लाल दीवारी की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है निरूपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन सी उषा प्रियंवदा। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो उषा प्रियंवदा की। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन, अमृत और विष किसकी रचना है?
हमारा ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। अमृत और विष, बुध और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन, सुहाग की नुपुर इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला या फिर नासिराज शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी नासिराज शर्मा। ठिकरे की मंगनी किसका उपन्यास है? तो नासिराज शर्मा का। अगला क्वेश्चन, काशी का अस्सी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल, गोविंद मिश्र या फिर संदीप लोटलीकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह। काशी का अस्सी किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की। और काशीनाथ सिंह की एक और प्रमुख रचना है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है और वह है रेहन पर रघु। कौन सी है? तो आपको याद रखनी है रेहन पर रघु। अगला क्वेश्चन, अग्निपथ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या फिर दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। अग्निपथ किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। कुमार संभव किसकी रचना है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, ओंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। ओंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है शूद्रक, चाणक्य, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए शूद्रक। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, चंदन बाला रस किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मुनिचिन विजय, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या फिर आसगो। राइट आंसर है ऑप्शन डी आसगो। चंदन बाला रस किस कवि की रचना है? तो आसगो की। अगला क्वेश्चन, रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गणपत चंद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र। रीतकाल की भूमिका किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका श्रावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अलका श्रावगी। शेष कादम्बरी किसकी रचना है? तो अलका श्रावगी की। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का। और राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? हमारा ऑप्शन है पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा या फिर अधकिला फूल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधकिला फूल। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है अधकिला फूल, और अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, इदन मम रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। इदन मम रचना किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? हमारा ऑप्शन है 100 अजान और एक सुजान, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 अजान और एक सुजान। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है 100 अजान और एक सुजान। बात करें राग दरबारी की, तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर उपेंद्र नाथ हस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नल सिंह, नरपतनाल, चंद्रबरदाई या फिर जगनेक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगनीक। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनीक की। और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हमारा ऑप्शन है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या फिर वृत्त और विकास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृत्त और विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है वृत्त और विकास। और वृत्त और विकास शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है शांति प्रिय द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, संस्कृति और सौंदर्य किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नामोर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर हरदेव बाहरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नामोर सिंह। संस्कृति और सौंदर्य किसकी रचना है? तो डॉक्टर नामोर सिंह की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।